हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है कल के डेट से। जो कैंडिडेट बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके फॉर्म भरने से संबंधित सारी जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म को कैसे भरेंगे वो चीज़ वहाँ पर बताया गया है। बिहार में टोटल कितना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बिहार में टोटल कितना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, टोटल पॉलिटेक्निक कॉलेज का लिस्ट वहाँ पर दिया है। साथ ही बिहार में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसका तैयारी कैसे करेंगे, उसमें एडमिशन के लिए वो चीज़ का भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। आप लोग ज़रूर वहाँ पर क्लिक करिएगा डिस्क्रिप्शन में जा करके, ठीक है। देखिएगा बिहार पॉलिटेक्निक फॉर्म लिखा होगा, बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस लिखा होगा, सारा चीज़ वहाँ पर दिया होगा। चलिए आज जो हम बिहार पॉलिटेक्निक का क्लास लेना स्टार्ट करते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी हम अच्छी तरीके से आप लोग को कराएंगे, हर टॉपिक को चैप्टर वाइज तैयारी कराएंगे। उसके लिए आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 2021 का। पहला फिजिक्स का क्लास रहेगा, फिजिक्स का जो कि मोशन चैप्टर से लेकर आए हैं। आप लोग इसका फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं PDF, और आसानी से अपना घर बैठे पढ़ सकते हैं। साथ ही फ्रेंड ऑल सब्जेक्ट का क्लास, ऑल जितने भी होते हैं, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, इन तीनों सब्जेक्ट का क्लास जो है अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक का घर बैठे अच्छा से तैयारी 100% अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं, सिविल ब्रांच लेना चाहते हैं, तो आप लोग इसी चैनल के माध्यम से आप रेगुलर क्लास करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आज का जो मौसम फिजिक्स का जो गति का चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्लास की तरफ। तो फ्रेंड हम क्लास की तरफ आ गए हैं, जो कि मौसम चैप्टर पर आएंगे। मौसम टॉपिक बिल्कुल थ्योरी एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करके डिटेल्स में। साथ ही हम बता दूं कि जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट पहली बार आप पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं इसी चैनल के माध्यम से, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चल जाइएगा, वहाँ पर प्ले लिस्ट का या वीडियो के प्ले लिस्ट में, ठीक है, प्ले लिस्ट में चल जाइएगा। प्ले लिस्ट में आप लोग को बिहार पॉलिटेक्निक करके आप लोग को आप लोग को मिल जाएगा वहाँ पर लिंक। बिहार पॉलिटेक्निक का जो वहाँ पर प्ले लिस्ट में हम बना दिए हैं, वहाँ पर जितने भी पॉलिटेक्निक का वीडियो डालेंगे, ठीक है, पॉलिटेक्निक का रिलेटेड जितने भी पढ़ाई क्लास कराएंगे उसका हम वहाँ पर डालते जाएंगे। लिखा होगा पॉलिटेक्निक फिजिक्स, ठीक है, पॉलिटेक्निक फिजिक्स लिखा होगा। पॉलिटेक्निक फिजिक्स में आप लोग क्लिक करिएगा तो फिजिक्स से संबंधित जितने भी क्लास कराए हैं सारा चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक फिजिक्स करके आप लोग को प्ले लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप लोग पॉलिटेक्निक फिजिक्स से संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो सारा वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड ये जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, जितना अभी हम पढ़ाएंगे, इसके अगर आप लोग चाहते हैं कि PDF के रूप में अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ले और घर बैठे पढ़े, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके मौसम चैप्टर से संबंधित जो भी यहाँ पर क्लास करेंगे वहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड करके मोबाइल में रख सकते हैं। साथ ही पढ़ाई के साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्लास बिल्कुल ईजी तरीके से, आसान तरीके से आपको पढ़ाते हैं। बता दूं सबसे पहले कि मौसम क्या है। मौसम बोले कि गति क्या है। गति आप लोग को क्या हो गया, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, एक समय के साथ परिवर्तन करता है, तो वह क्या कहलाता है, उस स्थिति में क्या होता है, वह गति में होता है। वह क्या होता है, वह गति में होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए गति क्या होता है, यानी कि समय के सापेक्ष में कोई समय लेकर के कोई वस्तु, कोई गाड़ी एक स्थान से A स्थान से B स्थान तक, दूसरे स्थान तक जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं, मौसम कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट का, जो कि पॉलिटेक्निक परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं मौसम चैप्टर से, हम उतना का ही बात करते हैं इम्पोर्टेंट बातों का, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने से कुछ होगा नहीं, इसलिए VVI चीज़ को देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले आप लोग को कि अदिश राशि क्या है, स्केलर क्वांटिटी। देखिए राशि दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। तो अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है, क्योंकि अदिश राशि और सदिश राशि से कितना बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हर एग्जाम में पूछेगा, ये वादा है। आप पिछले वर्ष की प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिएगा उल्टा करके, पक्का आपको अदिश और सदिश से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अदिश राशि क्या है, स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो अदिश राशि वैसे भौतिक राशि जिनमें केवल
परिणाम हो, केवल और केवल क्या हो, परिणाम हो, अदिश राशि कहलाता है। क्या कहलाता है? अदिश राशि कहलाता है। आप लोग समझ गए होंगे। वैसा राशि जिसमें केवल और केवल क्या हो, परिणाम हो, सिर्फ परिमाण होना चाहिए और कुछ नहीं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। ठीक है। अदिश राशि क्या होता है? जैसे कि द्रव्यमान, चाल, यहाँ पर चाल कर लीजिएगा, आयतन, कार्य, समय। अब द्रव्यमान में क्या होता है? सिर्फ परिणाम होता है। मान लीजिए कहेगा कि 5 केजी मुझे चावल दीजिए, 5 केजी क्या दीजिए, चावल दीजिए। तो चावल में क्या है? सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान है, सिर्फ और सिर्फ एक परिणाम है कि कितना, कि 5 केजी का। जैसे पूछेगा कि कार्य का, कहेगा हम 2 घंटा कार्य किए, 10 काम किए, 50 काम किए, तो इसमें क्या एक परिणाम दिख रहा है कि 50 काम, एक परिणाम दिख रहा है, 10 कार्य एक परिणाम दिख रहा है। तो यह एक आपको परिणाम है, यानी कि यह सारे क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया। उसी तरह से इसका एग्जाम्पल याद करेंगे, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय। इसके अलावा और भी होंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ परिणाम होना चाहिए। वह क्या कहलाएगा? अदिश राशि कहलाएगा। ठीक है। आप लोग को एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टाइप से पूछेगा कि इनमें से, ठीक है, क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इनमें से कौन सा एक अदिश राशि है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, वही 4 में से आपको एक सिलेक्ट करना है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इतना एग्जाम्पल डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग कि सदिश राशि। क्या? कि सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि हम लोग किसको कहते हैं? इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? सदिश राशि किसे कहते हैं? वैसी भौतिक राशि जिनमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं सदिश राशि कहलाते हैं। वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम तो होगा ही, परिणाम तो होना ही होना है, परिणाम तो होगा ही होगा, साथ ही एक दिशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक दिशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि एक दिशा होना चाहिए। जैसे आप लोग देख लीजिए, वेग, वेग कहते हैं ना कि 10 किलोमीटर के वेग, एक वेग से जा रहा है, यानी कि उसमें क्या, वेग जब होता है तो कोई ना कोई एक परिणाम होता है, कि परिणाम हो गया, साथ ही उसका क्या होगा, एक दिशा हो जाता है। उसी तरह से बात करते हैं त्वरण, कहते हैं ना 4 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से आ रहा है। ठीक है। तो 4 मीटर प्रति सेकंड हुआ तो 4 तो इसका परिणाम हो गया, इसमें 4 परिणाम है। लेकिन एक दिशा से जब मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है या गिर रहा है, जा रहा है, तो वह किसी न किसी दिशा में होगा। ठीक है। यानी यह क्या हो गया, परिणाम और दिशा दोनों यहाँ पर हो गया। इसका मतलब है यह क्या है, एक सदिश राशि हो गया। क्या हो गया? सदिश राशि। सदिश राशि का कुछ एग्जाम्पल जान लीजिए, जैसे वेग, विस्थापन, बल, उसके बाद हो गया आपको त्वरण, त्वरण, उसके बाद त्वरण के अलावा रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, बल आघूर्ण। ठीक है। ये जितने भी होते हैं वो सदिश राशि होते हैं। सदिश राशि में वेग, विस्थापन, बल, त्वरण और कोणीय वेग। इसके अलावा आप लोग विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुवन, विद्युत तीव्रता, ये सारे जितने भी होते हैं सदिश राशि के अंतर्गत हैं। वो सारे चीज़ आप लोग याद रखेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि होगा या अदिश होगा या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो वेग एक सदिश राशि, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाएगा कि त्वरण कौन सी राशि है, तो त्वरण एक सदिश राशि है, डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। तब तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ये हो गया सदिश राशि। अगला देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूरी। बिल्कुल बेसिक से देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आएगा, न्यूमेरिकल। ठीक है। क्योंकि हम सिलेबस क्या होगा, पॉलिटेक्निक का सिलेबस के बारे में आप लोग को हम पिछले क्लास में पढ़ा दिए हैं। पॉलिटेक्निक सिलेबस के बारे में आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा कि पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स में किस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स कहाँ से कौन से चैप्टर, सारे चीज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा वहाँ पर कि सिलेबस क्या है। तो इसलिए हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। दूरी अब देख लेते हैं, डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस किसको कहते हैं? दूरी किसी वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा, मान लेते हैं एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, एक मान लीजिए यह एक कार है, ठीक है, यह एक कार है। इस कार के द्वारा एक स्थान है, एक स्थान ये है और एक स्थान ये है, इतना दूर का इसको तय करना है। इस कार के द्वारा जो तय करेगा ए स्थान से बी स्थान तक की लंबाई, एक लंबाई हुआ, उसी को हम लोग दूरी कहेंगे। लेकिन समय के अंतराल में
जैसे कार जाए, इसको ए से बी तक जाने में लग गया 1 घंटा, 1 आवर, 1 घंटा, तो इतना लंबाई तय किया। हो सकता है कि वो लंबाई 60 किलोमीटर हो, कितना हो, 60 किलोमीटर हो। तो इतना जो लंबाई हुआ एक समय अंतराल में, तो वही क्या हो गया, दूरी हो गया। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब एक लंबाई तय करता है समय को लेकर के, समय अंतराल में, तो वह क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि दूरी कौन सी राशि है। दूरी जो है कौन सी राशि है, तो देखिए दूरी एक लंबाई होता है। लंबाई यानी कि कुछ इसमें जैसे कि 60 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर की दूरी, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, परिणाम है। यह थोड़ी बताता है कि यह पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है या उत्तर दिशा की तरफ। यह सिर्फ एक परिणाम है कि 50 किलोमीटर जाना है मुझे, 2 किलोमीटर जाना है मुझे, यानी कि सिर्फ परिणाम है। यह एक कौन सी राशि हो गया, यह एक अदिश राशि। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दूरी कौन सी राशि है, तो अदिश राशि। दूरी जो होता है ना, हमेशा धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक कभी नहीं होते हैं। क्या होता है, धनात्मक होते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट याद रखने वाली है, दूरी एक अदिश राशि है और यह एक हमेशा धनात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन किसको कहते हैं, देखिए किसी निश्चित दिशा में 2 बिंदु के बीच की लंब दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में 2 बिंदु के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। मान लेते हैं कि यह एक आयताकार खेत है, ठीक है, यह है एक आयताकार खेत है, यह एक खेत है या घर समझ लीजिए, जो समझना है। अब क्या, इसका विस्थापन क्या है, एक लंबवत दूरी, शॉर्ट डिस्टेंस, यानी अगर हमको ए से डी पे आना है, ठीक है, या डी से बी पे जाना है। मान लेते हैं कि हमको डी से बी पे जाना है, तो 2 रास्ता रहेगा। एक डी से लेकर के बी की तरफ ऐसे करके जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, अगर हमको जाना है डी से लेकर के बी पे जाना है, तो 2 रास्ता होगा। डी से लेकर के बी पे ऐसे करके जा सकते हैं, या डी से लेकर के बी पे ऐसे करके जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे तरह से जा सकते हैं। तो यहाँ पे बीच की लंबवत दूरी कह रहा है, यानी शॉर्ट डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस। तो 2 बिंदु के बीच की जो शॉर्ट डिस्टेंस होगा, क्या होगा, डायरेक्ट इधर से जाएंगे तो शॉर्ट डिस्टेंस होगा, सबसे कम दूरी तय करना पड़ेगा। तो वही हो गया इसका विस्थापन। यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस, जब कोई दूरी तय करना होगा, वहाँ पर जो सबसे नज़दीक की दूरी होगी, नज़दीक की लंबवत दूरी, जो बीच की लंबवत दूरी होगी, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। समझ गए होंगे। सीधे याद रखेंगे कि लंबवत दूरी यानी कि बीच की छोटी दूरी, जितना कम दूरी हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, एक निश्चित दिशा में है और लंबवत दूरी है, तो दूरी है तो परिणाम होगा। पहले भी देखिए, दूरी है तो परिणाम होगा, क्योंकि 2 किलोमीटर हो या 5 मीटर हो, तो यह एक परिणाम हो गया। और एक निश्चित दिशा में रहता है, क्योंकि उसका दिशा फिक्स रहता है, तो दिशा और परिणाम दोनों हो गया। तो कौन सी राशि होगा, तो सदिश राशि होगा, ठीक है, क्योंकि परिणाम और दिशा दोनों आ गया। तो दूरी एक, विस्थापन एक कौन सी राशि हो गया, यहाँ पर एक सदिश राशि हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं विस्थापन का। तो विस्थापन यह हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य दोनों होता है। याद रखिएगा, विस्थापन जो होता है कभी धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं, याद रखना है। अब बात करते हैं कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है। तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। देखिए, विस्थापन एक प्रकार की दूरी ही है, लेकिन इसमें दिशा होता है, इसीलिए विस्थापन का एसआई मात्रक क्या हो गया, दूरी हो गया। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ याद रखने वाला है। विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। विस्थापन कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है, सबसे पहला बात। दूसरा बात यहाँ पर हम लोग जो याद रखेंगे वो ये रहेगा कि विस्थापन धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं और शून्य, यानी कि तीनों हो सकते हैं। और तीसरा बात, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखिए, एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आएगा विस्थापन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड। चाल क्या है, स्पीड किसको कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा प्रत्येक सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि यह एक मोटरसाइकिल, यह एक कार है, ठीक है, यह एक कार है। अब इस कार के द्वारा क्या हो गया कि आप 1 घंटा में 10 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। कितना किलोमीटर लंबाई तय हो गया, 10 किलोमीटर लंबाई। तो एक समय अंतराल में कोई दूरी तय करते हैं, उसी को चाल कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु द्वारा प्रत्येक सेकंड में, सेकंड तक यहाँ काउंटिंग किया जाता है, प्रत्येक सेकंड में तय की गई जितनी दूरी रहेगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक सेकंड में तय की गई दूरी है, तो
तो यहाँ पर जो कोई तय किया गया रहेगा तो वह किसी दिशा में तय होगा, और दूरी तय करेगा तो दूरी में ऑलरेडी परिणाम रहेगा, क्योंकि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, और तय कर रहा है यानी कि चल रहा है तो कोई दिशा में चलता होगा, तो दिशा भी हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे सीधे दिमाग लगा देना है कि दिशा और परिणाम दोनों हो गया। इसका मतलब है कि चाल जो है ना, मौसम चाल स्पीड, वह एक अदिश राशि है। चाल इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक परिणाम होगा। परिणाम क्या होगा, परिणाम। इसमें सिर्फ और सिर्फ परिणाम होता है, इसलिए चाल कौन सी राशि हो गया, चाल एक अदिश राशि हो गया। कौन सी राशि हो गया, चाल एक अदिश राशि हो गया। इसको याद रखेंगे, चाल कौन सी राशि हो गया, अदिश राशि हो गया। ठीक है। और चाल का एसआई मात्रा की बात करते हैं तो चाल का एसआई मात्रा क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और चाल बराबर एक फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, इसलिए दूरी का मीटर, समय के सेकंड, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ याद रखेंगे। चाल एक अदिश राशि है, पहली बात। एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और चाल का फॉर्मूला दूरी बट्टा समय होता है। दे दिया रहेगा कि अगर कोई गाड़ी 4 घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 4 घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी स्पीड क्या है, इसकी चाल क्या है। इसकी चाल जो हम लोग निकालेंगे क्या हो गया, दूरी बट्टा समय। दूरी 40 हो गया और समय 4 हो गया, कैंसिल करेंगे तो 10 चौके 40, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में वह जो गाड़ी है 10 किलोमीटर चलेगा। इसी टाइप का इस पर न्यूमेरिकल आता है। देखिए न्यूमेरिकल का हम एक अलग वीडियो लाएंगे, क्योंकि पहले हम थ्योरी करवा देते हैं, फिर जो रहेगा न्यूमेरिकल वो न्यूमेरिकल हम आप लोग को करवा देंगे। ठीक है। इसलिए आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, इसमें घबराने की, एकदम हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, वेलोसिटी। वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को। देखिए एक निश्चित दिशा में, इसमें दिशा क्या होगा, एक फिक्स होगा। ठीक है। और प्रति सेकेंड, जितने सेकेंड में तय की गई कुल दूरी को क्या होगा, वेग कहेंगे। ठीक है। वेग एक सदिश राशि है, याद रखिएगा, वेग एक कौन सी राशि है, सदिश है। इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। चाल का भी मीटर प्रति सेकेंड होता है और वेग का भी मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पर एक सदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन यानी कि हम बात करते हैं त्वरण का। त्वरण किसे कहते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है। तब त्वरण क्या, एक सदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ याद रखेंगे, त्वरण एक सदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। त्वरण के बहुत सारे फार्मूला होता है, मैं आपको फार्मूला भी करके दिखाएंगे कि त्वरण के कौन कौन से फार्मूले होते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करके पूछा जाता है त्वरण से। इसलिए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक आपको जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो वहाँ पर फार्मूला भी कराते चलेंगे। अब बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या है। यहाँ पर सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति क्या है, वो चीज़ देख लेते हैं उससे पहले। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, वृत्तीय गति की। यहाँ पर समझिए सर्कुलर मोशन क्या है। जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं और इसे ओमेगा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, इसे ओमेगा से सूचित करते हैं। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर गलती हो गया, ओमेगा नहीं होगा, वृत्तीय गति। यानी कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं उसे वृत्तीय गति। जैसे यह एक वृत्ताकार पथ हो गया और यहाँ पर मान लीजिए कि यह व्यक्ति यहाँ पर गति कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर समझिए, जब कोई वृत्तीय यानी कि कोई वृत्त पे, ठीक है, यह एक वृत्तीय हो गया, वृत्त टाइप का हो गया गोलाकार, और यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर जो चल रहा है वृत्तीय गति करके, यहाँ पे जो चल रहा है वृत्तीय करके तो यह हो गया वृत्तीय गति। यानी कि वृत्तीय पथ पर, गोलाकार पथ पर जो कोई व्यक्ति, कोई गाड़ी जो तय करेगी दूरी, उससे क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी क्या है। एंगुलर वेलोसिटी किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलने वाली रेखा इसके इस सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितना कोण से घूम जाती है उस कोण को कोणीय वेग कहते हैं। उस कोण को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। किसी वृत्ताकार पथ पर, कोई वृत्ताकार पथ पर हो गया, पर गतिशील कण वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली, ठीक है, वृत्त की केंद्र से मिलाने वाली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिलाने वाली, केंद्र से मिलाने वाली
1 सेकेंड में जितनी घूम जाती है, 1 सेकेंड में जितनी बार घूम जाती है, 1 सेकेंड में जितनी बार घूम जाती है उस कोण को कोणीय वेग कहते हैं। यानी कि 1 सेकेंड में जितनी बार यहाँ पर घूम जाएगी उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे? कोणीय वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? कोणीय वेग कहेंगे। ठीक है, कोणीय वेग को ओमेगा से सूचित किया जाता है। यहाँ मान लेते थीटा है, ठीक है, और ये त्रिज्या हो गया और टी टाइम में यहाँ पर पार किया, तो कोणीय वेग को क्या कहते हैं? ओमेगा से सूचित करते हैं। तो ओमेगा बराबर यानी कि कोणीय वेग बराबर थीटा बटा टी, यानी कि जितना कोण पास किया वो और जितने समय में पास किया वो, यानी कि थीटा बटा टी, कोण बटा समय। ठीक है, तो 1 सेकेंड में जितने भी वृत्ताकार मार्ग पर कोई गतिशील कण पार करेगा और कोण में जो सेंटर से जो वहाँ पर जो बनाएगी सेंटर से, तो वही हो गया उसका कोणीय वेग, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा बराबर हो जाएगा थीटा बटा टी। ठीक है, अब देखिए रेखीय चाल बराबर क्या होता है? कोणीय चाल गुने त्रिज्या। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूटन साहब का। किसका बात करते हैं? न्यूटन साहब का। न्यूटन साहब के बारे में आपको बता दूं कुछ अच्छे टॉपिक जो न्यूटन साहब दिए थे। न्यूटन के गति के नियम में बात करते हैं, उनसे पहले न्यूटन साहब के बारे में जानते हैं। देखिए, भौतिकी के पिता को न्यूटन कहा जाता है। याद रखिएगा, भौतिकी के पिता को क्या कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। भौतिकी के पिता जो न्यूटन है 1687 ईस्वी में गति का नियम दिया था। कितने ईस्वी में? 1687 ईस्वी में। उसका एक अपना पुस्तक था प्रिंसिपिया। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपिया एक पुस्तक है, उसी पुस्तक में गति के नियम के बारे में न्यूटन साहब ने 1687 ईस्वी में बताया कि गति, न्यूटन जो है ना गति का नियम दिया, गति के कुछ नियम होते हैं, उसी के बारे में 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक बुक में बताया। इसीलिए न्यूटन को ना फिजिक्स का पिता भी कहा जाता है। यहाँ पर 3-4 चीज़ याद रखना हो गया। फिजिक्स का पिता न्यूटन को 1687 में न्यूटन के गति का नियम आया था प्रिंसिपिया नामक किताब में। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूटन के गति के नियम का। तो न्यूटन का 3 गति नियम है। पहला गति नियम, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए या कोई परिवर्तन नहीं करे। यानी कि यह एक, मान लेते हैं यह एक टेबल है। ठीक है, यह एक टेबल है। इस टेबल अगर विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल, जब तक कि इस पर से कोई बाहर से कोई बल ऐसे धकेले नहीं, कोई ठेले नहीं लगाए, तब तक यह अपना स्थान परिवर्तन नहीं करेगा। यह न्यूटन के प्रथम गति के नियम कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इसके अंतर इम्पोर्टेंट पॉइंट। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से गैलीलियो के नियम भी कहते हैं। न्यूटन के जो प्रथम गति का नियम होता है उसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का जो नियम होता है ना उसे प्रथम गति के नियम को भी कह सकते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है। F बराबर होता है ना ma। बल की परिभाषा जो होता है ना, बल किसे कहते हैं, उसका यहाँ से परिभाषा निकल जाता है न्यूटन के प्रथम गति नियम से। और बल क्या है? एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि। तो यहाँ पे 4-5 चीज़ याद रखेंगे। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से गैलीलियो के नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछेगा, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से किसका परिभाषा मिलता है? तो बल का परिभाषा मिलता है। और बल एक सदिश राशि है। अगला पॉइंट देखते हैं, ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब न्यूटन के हम लोग दूसरे गति के नियम, न्यूटन के दूसरे गति के नियम क्या हैं? तो किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना है, संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती हैं तथा संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर की दिशा में होती है। यहाँ पे मेरा ये कह रहा है कि न्यूटन साहब कि किसी वस्तु में संवेग में जो परिवर्तन की दर होता है वह आरोपित बल के समानुपाती होती है और संवेग में परिवर्तन का जो बल होता है उसी दिशा में होती है। ठीक है, न्यूटन के दूसरे गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। देखिए, बल का परिभाषा यहाँ पर पहला नियम से मिला। बल का व्यंजक यानी कि फॉर्मूला की बात करें तो बल के दूसरा नियम से मिला। तो याद रखना है, बल का जो दूसरा न्यूटन का जो दूसरा गति का नियम है, न्यूटन का दूसरा गति का नियम, उससे बल का व्यंजक यानी कि फॉर्मूला निकलता है। फॉर्मूला, तो बल यानी कि बल मतलब फोर्स को F से सूचित करते हैं। बल को M बराबर M गुने क्या होता है? A, यानी कि M बराबर मास और A बराबर एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण बराबर क्या हो जाता है? बल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखेंगे। न्यूटन गति के तृतीय गति के नियम क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। न्यूटन के तृतीय गति के नियम, तो न्यूटन के तृतीय गति के नियम ये कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रक्रिया होती है।
प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के तृतीय गति के नियम है। याद रखेंगे, ठीक है। दे देगा ऐसा और बोलेगा न्यूटन के कौन सी गति का नियम है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पर बताना है तीसरा गति के नियम, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले पीछे की ओर धक्का लगता है, यह न्यूटन के तृतीय गति के नियम। नाव के किनारे पर कूदने से पीछे हट जाना, नाव से जो किनारे पर हम लोग कूदते हैं तो क्या होता है, नाव पीछे हट जाता है, तो यह न्यूटन के तृतीय गति के नियम है। तो यह न्यूटन के कुछ नियम है जो गति के आप लोग एग्जाम्पल याद रखेंगे, और प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट ये मेरा है कि रॉकेट का उड़ना भी गति के तृतीय नियम है। अब जड़त्व क्या है, जड़त्व का परिभाषा जानते हैं। बाहरी बल की कमी के कारण किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था बनाए रखने को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। याद रखेंगे, यहाँ पर याद रखना वाली बात है कि बाहरी बल के कमी के कारण किसी वस्तु को अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। कोई वस्तु है, इसमें बाहरी बल नहीं लग रहा है तो वह अपना विराम अवस्था में ही रहेगा। विराम अवस्था में जो रहेगा और रखने की जो प्रवृत्ति होती है, उसकी जो क्षमता होती है, अवस्था होती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जड़त्व कहेंगे। जड़त्व का उदाहरण देख लीजिए, बार बार पूछे जाते हैं जड़त्व का उदाहरण। ठीक है, देख लीजिए जड़त्व का एग्जाम्पल। रेलगाड़ी के अचानक चलने पर, यहाँ पर चलने होगा, ठीक है, रेलगाड़ी को अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री होगा, यहाँ पर बैठे यात्री, ठीक है, बैठे यात्री पीछे और झुक जाता है। आप लोग यात्रा करते होंगे ट्रेन से, तो जैसे ट्रेन अचानक चलने लगता है, यहाँ पर चलने लगता है, तो क्या होता है, उसमें जो बैठे व्यक्ति वो अचानक मतलब आगे की ओर चलने लगता है, तो क्या होता है, आगे की ओर चल जाता है। जब गाड़ी रुकता है तो पीछे की ओर चल जाता है। तो यह किसका एग्जाम्पल है, तो जड़त्व के उदाहरण है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर, क्या करने पर, रुकने पर उसमें बैठे व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। जब गाड़ी अचानक रुकता है तो क्या होता है, आगे की ओर झुक जाते हैं। ये एक जड़त्व का उदाहरण है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडा से पीटने पर उसके अंदर का धूलकण बाहर निकल जाता है, किसके कारण, तो जड़त्व के कारण। तो ये 3-4 एग्जाम्पल बार बार पूछे जाते हैं, इसको याद रखेंगे। इसमें यहाँ पर सही कर लीजिएगा, चलने पर, क्या करने पर, यहाँ पर चलने पर होगा, चलने कर लीजिएगा, और यहाँ जाति नहीं होगा, यात्री होगा, क्या होगा, यात्री। ठीक है, PDF में सही है, देख लीजिएगा। अब संवेग किसे कहते हैं, मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु के संवेग, द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान मतलब क्या हो गया, मास यानी m, और गुणे वेग मतलब क्या, वेलोसिटी भी, m भी, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे भी m भी। ठीक है, संवेग बराबर m भी हो गया यहाँ पर। और संवेग एक सदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड। संवेग कैसा मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड, इसका ऐसा मात्रक सदिश है, और संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत हम आपको दिखाते हैं क्या होता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये होता है, यदि कण किसी समूह या निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर से पहले और टक्कर के बाद कुल संवेग बराबर होता है। यानी कि बता दूं कि संवेग संरक्षण का नियम ये कहलाता है कि दो वस्तु के टक्कर से पहले और टक्कर के बाद कुल संवेग, उसमें कुल जो उसमें नियत रहता है, उसमें संवेग जो होता है वो बराबर होता है, नियत रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं आवेग का, इम्पल्स का। तो आवेग कैसा मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड होता है। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल, यानी कि बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। ठीक है, थोड़ा समय के लिए कार्य करता है वह बल तथा बल के आवेग कहलाता है, यानी कि बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं, इतना याद रखना है। इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, बल का न्यूटन होता है ऐसा मात्रक, और समय का S यानी T होता है, तो NS। ठीक है, तो बल का NS इसका SI मात्रक हो गया, न्यूटन सेकेंड इसका SI मात्रक हो गया, याद रखेंगे। अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं हम लोग देख लेते हैं। अभिकेंद्रीय बल, कौन से बल, अभिकेंद्रीय बल वैसा बल जो किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है और बल एक वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करते हैं, वृत्त के जो केंद्र की ओर जो बल कार्य करते हैं उससे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल को चलाना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। जैसे F बराबर mv² बट्टा r, इसका फॉर्मूला होता है mv² बट्टा r। ठीक है,
अभिकेंद्रीय बल हो गया, एम हो गया यहाँ पर द्रव्यमान, बी हो गया वेलोसिटी और आर हो गया त्रिज्या। देख लीजिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं इंग्लिश में, फोर्स अभिकेंद्रीय बल बराबर एम मतलब हो गया मास द्रव्यमान, बी मतलब वेलोसिटी और आर मतलब त्रिज्या, यानी कि एम भी स्क्वायर बट्टा आर यहाँ पे हो गया आपको अभिकेंद्रीय बल बराबर। अपकेंद्रीय बल, केंद्र से जो बाहर की तरफ बल लगता है ना उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल की एग्जांपल, कपड़ा सुखाने का मशीन अपकेंद्रीय बल पर कार्य करते हैं, दूध से मक्खन निकालने का मशीन अपकेंद्रीय बल पर कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कपड़ा सुखाने की मशीन किस बल पर, किस पर आधारित है, तो अपकेंद्रीय बल। किस बल पर? अपकेंद्रीय, क्योंकि कपड़ा जो साफ होता है उसको कपड़ा साफ होकर बाहर की तरफ निकलता है, यानी कि बल किधर लगते रहता है, बाहर की तरफ लगते रहता है, इसलिए वह कपड़ा की मशीन, सुखाने वाला जो मशीन होता है वह अपकेंद्रीय बल हो गया। दूध से जो मक्खन निकालते हैं तो वह क्या होता है, मक्खन को बाहर की तरफ बल लगा के फेंकते रहता है, इसीलिए वह अपकेंद्रीय बल का एक एग्जाम्पल हो गया। तो फ्रेंड ये था कुछ एग्जाम्पल, ये था कुछ मौसम चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग आसानी से पढ़ें। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि दोलन किसे कहते हैं, दोलन गति क्या है, ठीक है, दोलन गति क्या है। उसके बाद और भी कुछ पॉइंट है जो आपको हम अगले क्लास के पॉइंट में करवा देंगे, न्यूमेरिकल के साथ करवा देंगे। जब मौसम का अगला क्लास होगा न्यूमेरिकल का तो उसमें करा देंगे, इसलिए क्लास को रेगुलर देखिए। फिजिक्स क्लास स्टार्ट हुआ, केमिस्ट्री मैथ का भी क्लास अब हम कल से स्टार्ट कर देंगे। रेगुलर के आधार पर आपको इतना अच्छा से तैयारी हो जाएगा ना कि आप जरूर कहिएगा कि एग्जाम में सारा क्वेश्चन बनेगा। टेस्ट भी कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी कराएंगे, ऑनलाइन टेस्ट तरह के कराएंगे, क्वेश्चन प्रीवियस पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन भी कराएंगे। इसलिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर करके बताइए कि यहाँ पर क्लास चलता है। ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा तो हम भी अच्छा से पढ़ा पाएंगे आपको। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आपके लिए स्पेशल रहेगा अगला क्लास। तो देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।